पे काम भी कर रहे हैं। और इस पे क्या काम कर रहे हैं? आप करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, आखिर ये करना तो नहीं, इससे बाहर कौन आएगा? बड़ा मजेदार प्रकार से इसको समझने समझाने का प्रयास करें, जैसे आपको ध्यान में आएगा कि हम आखिर हम क्या करने आए हैं, हमारा करने कराने का ये जो सिलसिला ईश्वर ने दिया तो वो किस प्रकार से दिया है। सरल भाषा में कभी कभी लगता है ईश्वर की संतान है तो हमारे अच्छे बुरे का परिणाम भी ईश्वर का आना चाहिए। दिया हम नहीं तो वो आप मान के चलते हैं कि हमारे आत्मा है तो आत्मा में परमात्मा भी है, परमात्मा की हम देन है। आत्मा और परमात्मा की देन के बीच में हम अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे तो भी हमको अपने इस अभियान में सहभागी मानना चाहिए, करेंगे तो भी ईश्वर पे दोष आना चाहिए। ईश्वर कैसे बच सकते? ये मन में प्रश्न आता है तो ध्यान में आता है कि साथियों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से कहा है कि भारतीय समाज स्वनियंत्रण और संस्कृति समाज है। राज्य सेवा के लिए चयनित अधिकारी पवित्र सेवा भाव और परिकृत मन मस्तिष्क के साथ उन्हें मिली शक्ति का उपयोग करते हुए अपने दायित्व निर्वहन की ओर से अग्रसर हो। मुख्यमंत्री यादव ने प्रति शिशु अधिकारी उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अधिकारी अपनी कुशलता दक्षता से सभी की आशाएं आकांक्षाओं पर खतरे से यही कामना है। डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में नरोहा अकादमी में राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को 11वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र को प्रशासन अकादमी में संबोधित करते रहे उन्हें दीप उज्ज्वल कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महानिर्देशक प्रशासन अकादमी सचिन सिन्हा द्वारा पुष्प गुंज भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण शुभारंभ पर अकादमी संकल्प गान की प्रस्तुति हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ प्रशिक्षण अधिकारियों का ग्रुप फोटो भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रशिक्षणों से कहा कि नर्सरी कक्षा से लेकर अब तक के शिक्षक प्रशिक्षण से मिलने ज्ञान के आत्म अवलोकन से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी कार्यों को दक्षतापूर्व संपन्न करके उन्होंने कहा है कि शिक्षक से व्यक्ति और प्रशिक्षण से व्यक्ति का निर्माण होता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें अपार का ज्ञान भंडार है, लेकिन दायित्वों को पूरा करने के लिए इस ज्ञान को मदद से अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने दायित्वों के निर्वहन में पारिवारिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए जन सामान्य के साथ शालीन व्यवहार और संवाद क्षमता विकसित करने तथा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए समाज हित में निवास करने के लिए प्रेरित किया है। बड़े पद की जिम्मेदारी के साथ साथ परिवारजन और मित्रों की अपेक्षा पर बने रहना भी एक चुनौती है। उन्होंने आगे कहा है कि आपका व्यवहार ऐसा है कि आप अधिक से अधिक लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मिशन कार्य योजना से विकास और जन कल्याण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ करता है। चयनित अधिकारियों को स्वयं के परिश्रम ईश्वर की कृपा से जन सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने सबसे पहले अपेक्षा की है कि प्रशिक्षण उपरांत अधिकारी मैदानी चुनौती को स्वीकार करते हुए आत्मविश्वास सकारात्मक मानसिकता के साथ सुशासन गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी जवाबदेह होगा, पारदर्शी स्वस्थ और संवेदनशीलता भूमिका का निर्वहन करेंगे। शुभारंभ सत्र को अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे, महानिर्देशक प्रशासन अकादमी सचिन सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह भी संबोधित किया है। महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने भी संबोधित किया। प्रशासन अकादमी मुजीबुर रहमान खान ने आभार माना। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य सेवा परीक्षण में चयनित वर्ष 2020-21 बैच के उप जिलाधीश पुलिस अधीक्षक नायब तहसीलदार पद के चयनित कुल 83 प्रशिक्षणों के साथ सप्ताह का संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल से 23 मार्च तक प्रशासन अकादमी में संचालित होगा। साथियों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल से कहा है कि भारतीय समाज स्वनियंत्रण और संस्कृति समाज है। राज्य सेवा के लिए चयनित अधिकारी पवित्र सेवा भाव और परिकृत मन मस्तिष्क के साथ उन्हें मिली शक्ति का उपयोग करते हुए अपने दायित्व निर्वहन की ओर से अग्रसर हो। मुख्यमंत्री यादव ने प्रति शिशु अधिकारी उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अधिकारी अपनी कुशलता दक्षता से सभी की आशाएं आकांक्षाओं पर खतरे से यही कामना है। डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में नरोहा अकादमी में राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को 11वें संयुक्त
आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र को प्रशासन अकादमी में संबोधित करते रहे। उन्हें दीप उज्ज्वल कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि महानिदेशक प्रशासन अकादमी सचिन सिन्हा द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण शुभारंभ पर अकादमी संकल्प गान की प्रस्तुति हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के साथ प्रशिक्षण अधिकारियों का ग्रुप फोटो भी हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रशिक्षणों से कहा कि नर्सरी कक्षा से लेकर अब तक के शिक्षक प्रशिक्षण से मिलने ज्ञान के आत्म अवलोकन से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी कार्यों को दक्षतापूर्व संपन्न करके उन्होंने कहा है कि शिक्षक से व्यक्ति और प्रशिक्षण से व्यक्ति का निर्माण होता है। हमारी पाठ्य पुस्तकें अपार का ज्ञान भंडार हैं, लेकिन दायित्वों को पूरा करने के लिए इसी ज्ञान को मदद से अपना मार्ग स्वयं खोजना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने दायित्वों के निर्वहन में पारिवारिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए जन सामान्य के साथ शालीन व्यवहार और संवाद क्षमता विकसित करने तथा आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए समाज हित में निवास करने के लिए प्रेरित किया है। बड़े पद की जिम्मेदारी के साथ साथ परिवारजन और मित्रों की अपेक्षा पर बने रहना भी एक चुनौती है। उन्होंने आगे कहा है कि आपका व्यवहार ऐसा है कि आप अधिक से अधिक लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं पर खरे उतर सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मिशन कार्य योजना से विकास और जन कल्याण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ करता है। चयनित अधिकारियों को स्वयं के परिश्रम ईश्वर की कृपा से जन सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने सबसे पहले अपेक्षा की है कि प्रशिक्षण उपरांत अधिकारी मैदानी चुनौती को स्वीकार करते हुए आत्मविश्वास सकारात्मक मानसिकता के साथ सुशासन गुणवत्तापूर्ण लोक सेवाओं के लिए उत्तरदायी जवाबदेह होगा, पारदर्शी स्वस्थ और संवेदनशीलता भूमिका का निर्वहन करेंगे। शुभारंभ सत्र को अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे, महानिदेशक प्रशासन अकादमी सचिन सिन्हा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह भी संबोधित किया है। महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने भी संबोधित किया। प्रशासन अकादमी मुजीबुर रहमान खान ने आभार माना। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग को राज्य सेवा परीक्षण में चयनित वर्ष 2020-21 बैच के उप जिलाधीश पुलिस अधीक्षक नायब तहसीलदार पद के चयनित कुल 83 प्रशिक्षणों के साथ सप्ताह का संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 अप्रैल से 23 मार्च तक प्रशासन अकादमी में संचालित होगा।